प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 7th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। देखिए, लाइक टर्म्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसमें जो अलजेब्रिक फैक्टर्स का पार्ट है वो सेम होना चाहिए। जैसे 3xy, 5xy, 4xy, या आप कह सकते हैं x² yz, 9x² yz। अब देखिए इसमें क्या 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 सेम है। वेरिएबल पार्ट ये है, यही इसका वेरिएबल पार्ट है, तो दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है। इसमें भी xy वेरिएबल है, वो xy है, xy है, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है। अब अनलाइक टर्म्स कैसे हैं? जैसे मैं इसी को ले लेता हूं कि 3xy और 5x²y। अब इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो ये क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। इसी तरह से 5x² और 4xy को ले लीजिए, ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। 5x² या x² yz। अब इसमें वेरिएबल देखिए, ये वेरिएबल x² है और इसमें x² yz है, तो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइक्ड और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। उसके बाद आइए मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। हैव ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म, मोनोमियल। जैसे 3xy एक मोनोमियल है, 5x² क्या है, मोनोमियल है, 4x क्या है, मोनोमियल है, 4y भी क्या है, मोनोमियल है। जिसमें केवल एक टर्म हो, मीन्स टर्म इन द सेंस, जैसे ये एक टर्म है, ये है, मैंने आपको टर्म पहले ही बता चुका हूं कि टर्म क्या है, ये है मोनोमियल। अब आइए बाइनोमियल। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। हैव ओनली 2 टर्म्स, केवल और केवल क्या हो, 2 टर्म्स हो, वे क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल। हैव ओनली 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3xy + 5 मीन्स 2 टर्म्स हैं। 5 + 9x, 9x² + 9, 5x + 9x²। तो इसमें क्या कितने कितने टर्म्स हैं, ये सब में क्या क्या हैं, 2 टर्म्स हैं। तो ये क्या है, ये बाइनोमियल्स है। क्या है ये बाइनोमियल्स है। और यहां पर एक और चीज देखने की है कि ये जो टर्म्स हैं ये अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए।
कैसी टर्म्स होनी चाहिए? अनलाइक टर्म्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं अगर ये कहूं कि 5x प्लस 9x इज अ बाइनोमियल, नो, इट इज नॉट अ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये अनलाइक टर्म्स नहीं हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, और इन दोनों का सम हो जाता है और ये कितना आ जाएगा? 14x आ जाएगा, और इट इज नॉट ए बाइनोमियल। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैसी टर्म्स होनी चाहिए? अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। अब उसके बाद है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? हैव ओनली 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होनी चाहिए? केवल 3 टर्म होनी चाहिए ट्राइनोमियल के लिए। कैसे? देखिए, और 3 टर्म्स भी कैसी होनी चाहिए? अनलाइक टर्म। मैं दोबारा से लिख रहा हूं, हैव 3 अनलाइक टर्म्स, कि 3 जो है वो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 9, m प्लस n प्लस 10। तो इस तरह की ये क्या है? ये 3 अनलाइक टर्म्स हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अनलाइक टर्म्स इज known as trinomial, and the combination of 2 unlike terms is known as binomial, and one term is known as monomial। तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले टॉपिक हैं, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये केवल 8वीं क्लास में ही काम नहीं आएंगे आपको, ये आपको 10वीं क्लास तक, 12वीं तक, जब तक आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे तब तक ये आपको काम आते रहेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, लेकिन फिर भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ आप ये समझिए पॉलिनोमियल कि x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की पावर मीन्स वेरिएबल की पावर, x की पावर का मतलब है वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या है? पॉलिनोमियल है। ये नहीं है पॉलिनोमियल। जैसे मैं ये कह दूं कि, या आप ये कहिए कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5। अब इसमें पावर, वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? वेरिएबल की पावर 0। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल की पावर 0। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे x है, x प्लस 5 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 है, ये क्या है? सारे ये पॉलिनोमियल्स हैं।
ये पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि क्या मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल हैं? तो इसका आंसर है यस, मोनोमियल, बायनोमियल and trinomial are also polynomial। ये भी क्या है, सारे के सारे पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए और इनको समझिए अच्छी तरह से, ताकि आगे के लिए आपका प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके। ओके, थैंक यू।